नित्य स्कूल ताजपुर के कक्षा 7 में आप सभी लोगों का एक बार फिर विज्ञान के क्लास में स्वागत है। सभी बच्चों को आज हम हृदय और फेफड़े के बारे में बताएंगे। ये सांप्रत काट हम लिए हुए हैं। ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है ये गोल सा ये ट्रैकिया है। इसको ट्रैकिया हम कहते हैं। इसी से लंग्स जो है जुड़ा हुआ होता है दो भाग में, राइट और लेफ्ट। और ये पूरा भाग जो है लंग्स का है, यानी फेफड़े का है। दोनों तरफ फेफड़े रहते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सा छोड़ते हैं? तो जो ये श्वसन क्रिया है इन्हीं फेफड़ों के माध्यम से होती है। और जस्ट इसके बाईं तरफ जो है हृदय भी स्थापित होता है। हृदय हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग कहा जाता है। हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य है कि हमारे शरीर के जो ऊपर के हिस्से हैं और नीचे के हिस्से हैं, सारे हिस्से से जो ब्लड को कलेक्ट करता है अपने हृदय के चेंबर में, और वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, साफ करता है। और फिर साफ करने के बाद पुनः पूरे शरीर में जो है ब्लड को फैलता है। ये प्रक्रिया हर क्षण जब हम सांस इनहेल करते हैं और सांस को एक्सहेल करते हैं तब ये होता रहता है। तो बच्चों, ये फेफड़े हैं। फेफड़े में 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर लोब। और ये आप लोगों को जो ये महीन महीन ये नलिकाएं दिख रही हैं ये आर्टरीज हैं। और इसमें देखिए जो लाल नलिकाएं दिख रही हैं उनको जो है आर्टरीज कहा जाता है, और जो नीली नलिकाएं दिख रही हैं उनको वेन्स कहा जाता है। आर्टरीज में साफ खून रहता है, ऑक्सीजनेट ब्लड रहता है, और जो वेन्स होता है उसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड यानी कि गंदा खून बहता रहता है। हमने कभी अपने हाथों पर ब्लेड से कटते हुए देखा होगा कि जब ब्लेड से कभी कभी हाथ कटते हैं तो सुर्ख और लाल रंग के खून निकलते हैं, क्योंकि हाथ की हथेलियों के नीचे आर्टरीज होती हैं, इसलिए उसमें से ऑक्सीजनेट ब्लड सुर्ख लाल रंग का होता है। और ये जो हमारे हथेली के ऊपर देखेंगे आपकी हरी रंग की नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, नसें, वो वेन्स होती हैं। उनमें से यदि ब्लड बाहर निकलता है तो थोड़ा गाढ़ा कत्थई कलर का होता है, वो डीऑक्सीजनेट ब्लड रहता है, वह गंदा खून रहता है। तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो उसी वक्त जो हार्ट में 4 चेंबर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सबसे पहला जो अपर लोब का है हृदय का, मस्तिष्क का खून जो है, और अपर लिम्ब का ब्लड है, राइट एट्रियम में ब्लड जो है आकर के इकट्ठा होता है। किससे? एक बड़ी वेन से। फिर नीचे से लोअर लिम्ब से सारे खून जो है शरीर के राइट एट्रियम में जो है आते हैं। अब वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगे रहते हैं। कभी कभी हृदय पर अगर अपने हाथ रखा होगा तो धक धक की आवाज सुनाई देती है। वो धक धक की आवाज जो हमारे हृदय के अंदर 2 वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तो जब वो बंद होते हैं और खुलते हैं तो लप डब की आवाज आती है, वही हृदय की धड़कन होती है, धक 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 धक। तो वो बार बार ढक्कन खुलता बंद होता है हर क्षण समय, वही जो है लप डब की साउंड है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आते ही जब पूरा भर जाएगा तो अपने आप वाल्व पे दबाव बनता है, और दबाव बनता है तो ब्लड खोल करके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो वो लप का साउंड हो गया, लप। और तुरंत जो है वहीं पर वहां से खून जो है वेन के माध्यम से लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में वहाँ प्यूरिफाइड हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, और फिर पूरा जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम में आते ही ब्लड क्या होता है, अब ट्राइकस्पिड वाल्व की बारी होती है। वहां ज्यों ही भरता है तो संकुचन होने में ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है तो वहां डब की आवाज आती है, तो लप और डब। और ये बहुत चंद सेकंडों के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
जो हम सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी लेते और छोड़ते हैं, इसी में पूरा हो जाता है। तो ये हमारे हृदय का कार्य था। और हृदय की जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज, ये परिवहन का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। पूरे शरीर के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है आर्टरीज और वेन के जिम्मे है। तो आपको यहाँ पे कुछ मोटी नलिकाएं दिख रही हैं, जो ये बड़ी बड़ी हैं, तो ये सुपीरियर वेना कावा है। और जो नीचे की तरफ देख रही हैं वो इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर माने ऊपर और इंफीरियर माने नीचे। तो नीचे की बड़ी वेन और ऊपर की बड़ी वेन, जिससे सारा ब्लड कलेक्ट होता है। और इसमें आपको एक एओर्टा दिखाई देगा। जब ब्लड प्यूरिफाइड होता है तो बड़ी एओर्टा के माध्यम से पूरा खून जो है शरीर के अंदर फैल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर का जो परिवहन का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है, वो हृदय के द्वारा संचालित किया जाता है। अब ब्लड वहां